मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और अर्टिगा गाड़ी की जोरदार टक्कर में बच्चों और महिलाओं समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी घायल नेपाली मूल के हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को बुढ़ाना सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए कई घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शामली जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। युवक को लाठी, डंडों और बेल्ट से पीटा गया, जबकि वह बार बार पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगता दिख रहा है। यह घटना थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी की बताई जा रही है, जहां सचिन नामक युवक को पार्टी देने के बहाने बुलाकर हमला किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात्रि 5 नवंबर 2025 को थाना भवन पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिस वीडियो में एक व्यक्ति सचिन पुत्र सेवाराम निवासी हसनपुर लुहारी के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें सचिन से पूछताछ करने पर बताया गया यह घटना 27/10/2025 की है, जिसमें उसके साथ गांव के ही सूरज, अंकुर, लीलू, हर्ष एवं छोटा तथा अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया गया है और जितने भी इसमें व्यक्ति शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के ग्राम पुरबालियान की एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि दीवार की चिनाई के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर गाली गलौच और मारपीट की, यहां तक कि छेड़छाड़ भी की गई। विरोध करने पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे महिला घायल हो गई। पीड़िता ने पहले भी थाना मंसूरपुर में शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब महिला ने एसएसपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फरजाना पुरबालियान जी 3 तारीख को झगड़ा करा था हमारे घर परिवार वालों ने। मैं घर में अकेली थी, मेरे यहाँ शोर भी और ये भी मेरे देवर बच्चे सब बाहर थे। मेरे बच्चे बाहर पड़े हैं, मेरे देवर कुछ फासले पे है जी, बहुत कुछ ज्यादा ही फासले पे है। और ये मेरे शोर जा रहे थे जी जंगल में, घर में मैं अकेली जी। ये इनके ताऊ के बेटे दीवार के ऊपर जी, उन्होंने दीवार तोड़ी पहला तो, फिर एकदम घर में घुस गए जी। मैं अकेली थी, बिल्कुल मारपीट करी। फिर सुनकर मोहल्ले वाले आए, छेड़ कर जी खींचा तानी करी। 3-4 थे मैं, और बच्चे भी थे, औरत भी थी, तो 6-7 लड़की भी है उनके, ऐसी बात नहीं। मैं बिल्कुल खेल ली थी जी। और फिर उन्होंने मारपीट करी। जब मोहल्ले वाले आ गए तो धमकी देते हुए लिकड़ के गए। अब का तो इन्होंने बचा लिया, अब के बाद छोड़ने के ना तो जब मारेंगे जी। मार चोट लगी जी, डंडा मारा जी, एक ने ईंट मारी और एक ने घसीटी जी। घसीटा तो एक का दूसरे का पैर धरा गया, पैर पे बहुत बुरी तरह, बहुत बुरा हाल करा जी। हम इंसाफ चाहे जी। हम 3 तारीख की बात है जी। मैं अकेली थी, शाम को बनना अभी तो केले हमारे सब अलग अलग रहना और भाई इनके, हमें खतरा जी उनका अकल। उस तो पहले 3 बार झगड़े करे जी, हमने उसका कोई बात नहीं करी। मैं कहा चल छोड़ अपने अपने जी, हम बहुत बर्दाश्त करे जी। अब बहुत ज्यादा सिर हाँ जी, इनके ताऊ के बेटे में हाँ। अरे मेरे बच्चे भी बांटना जी। और फिर बनने इन्हें बताया तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों करा, तो कर तेरे तुम्हें इतनी गोली मारेंगे तेरी कहीं सीधी गुजर जाएंगी, गिन तो जी। उन्होंने तो आगे के लिए बोल दिया, मुझे कुछ समझ में ना, आश्वासन दिया जी। मुजफ्फरनगर के थाना भोपा क्षेत्र के मोरना मार्ग पर गंगा स्नान मेले के दौरान झोटा बुग्गी रेस में बड़ा हादसा हो गया। रेस के दौरान एक झोटा बुग्गी अनियंत्रित होकर रोडवेज बस से जा टकराई, जिससे झोटे की मौके पर ही मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि झोटा बुग्गी दौड़ा रहे युवक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के बेटे आहद राणा को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा तक मोबाइल फोन पहुंचाने में आहद राणा की संलिप्तता थी। यह मामला कुछ समय पहले जेल के भीतर मोबाइल बरामदगी से जुड़ा है,
जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आहद राणा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस गिरफ्तारी से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। थाना नई मंडी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 153/25 में एक अभियुक्त अब्दुल अहद राणा पुत्र शाहनवाज राणा वांछित चल रहा था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय से भी NBW जारी किए गए थे। इस अभियुक्त की कल देर रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इस अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रकरण जब अभियुक्त शाहनवाज राणा जेल में बंद थे, उस दौरान जेल में एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। इस मोबाइल फ़ोन को जेल में पहुंचाने के लिए इस अभियुक्त ने द्वारा ये पूरी योजना तैयार की गई थी और अपनी मुलाकात के दौरान ये मोबाइल फ़ोन अभियुक्त शाहनवाज राणा तक पहुंचाया गया था, जिस मुकदमे में ये वांछित चल रहा था और आज पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और देवर पर मारपीट, बलात्कार के प्रयास और 3 तलाक देकर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसे प्रताड़ित कर जबरन घर से निकाल दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला को सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हसरत जी संबल एडे के जी रिपोर्ट के लिए आए थे जी। मेरा पति मुझे परेशान करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ में और मारपीट कर मुझे 3 बार तलाक देकर निकाल दी। ये तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ जी जी। फिर हम यहाँ थाने आए, थाने रिपोर्ट लिखाई, फिर रिपोर्ट कोर्ट में गई जी, कोर्ट में चली, फिर दोबारा से फिर थाने में चली गई और मेरा पति उस दिन से ही वो कर रहा है इंतजार। का लड़का है चरथावल, शादी हुई थी 15 साल जी, 4 बच्चे हैं जी। बदतमीजी करते हैं, सब परेशान करते हैं मुझे, मेरे देवर भी मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मुजफ्फरनगर के जनकपुरी मोहल्ले में दूसरा मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। मोहल्लेवासी कृष्णपाल और सरोज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि पहले से एक टावर वहां मौजूद है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई लोग पहले ही अपंग हो चुके हैं और हार्ट के मरीज बन गए हैं। अब दूसरा टावर लगाने से परेशानी और बढ़ेगी। लोगों ने प्रशासन से टावर लगाने पर रोक लगाने की मांग की है ताकि मोहल्ले में शांति बनी रहे। आज दिक्कत है, टावर लग रहा तो हमारे सामने ही पूरी में लग रहा जी, वहीं प्लॉट में सामने ही दिक्कत जी। ज्यादा प्रॉब्लम है, देखो हार्ट अटैक की भी है, दर्द की भी है। हाँ जी, नवा एक तो पुराना है उसी का ही है और एक नवा लगा रहा जी। देखो हाँ वही लगा रहा, जोगिंदर नाम का है जी। 2 लड़के पुलिस में है जी, उनकी मार की धमकी, मार पिटाई की, डंडे की धमकी दे रहा है मैं। हाँ जी, थोड़ी दूरी पे ही है जी, लगना नहीं चाहता। देखो जी बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, जाँच करवाऊंगा। मुजफ्फरनगर में अब लोगों को मिलेगा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सुरक्षित होम्योपैथिक इलाज। डॉक्टर बतराज हेल्थ केयर ने शहर में अपनी नई फ्रेंचाइजी क्लिनिक की शुरुआत की है, जो उत्तर प्रदेश में 20वीं क्लिनिक है। उद्घाटन समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और डॉक्टर बतराज ग्रुप के वरिष्ठ मेंटर डॉक्टर हरदीप सोनी शामिल हुए। क्लिनिक में नवीनतम एक्सोजेन तकनीक, AI हेयर प्रो डिवाइस और डर्मा हील जैसी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर बतराज का उद्देश्य है हीलिंग पीपल, चेंजिंग लाइव्स। जैसे ये मुजफ्फरनगर में हमारा नया खुला है, इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस वाराणसी में रहा है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, हमारे पास 500+ बेस था वहाँ पे। पेशेंट्स आते हैं, जो भी उनकी बीमारियां होती हैं उनको हम रूट कॉज से ठीक करने की कोशिश करते हैं। साथ में अगर उसके साथ हम एस्थेटिक प्लान के साथ भी जाते हैं, जैसे होम्योपैथिक बोलते हैं बहुत स्लो वर्क करती है, तो साथ में जब हम एस्थेटिक प्लान भी देते हैं तो वो हमारा फास्टर देती है, रिजल्ट देती है साथ में, चाहे वो हेयर के लिए हो चाहे वो स्किन के लिए हो। हेयर स्किन दोनों ही।